Hello, Kawal. Am I audible to you? यस सर। गुड बेटा, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया बढ़िया कवल। कवल, हमने ना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था। न्यू एंड लास्ट टॉपिक ऑफ कैलकुलस, है ना? क्या था वो? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या था बेटा वो? डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रीवियस क्लासेज में हमने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था अपन ने। उसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने देखा कि वहां पे दो तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज ODE, दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड सेकंड वन इज नोन एज PDE, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एम आई राइट बेटा? इज दैट क्लियर? अब हमने देखा यस था उसके बाद कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ और सिर्फ ODE पे ही कंसंट्रेट करना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही कंसंट्रेट करना है। मैंने आपको क्लियर कट कहा था, इस पूरे चैप्टर में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अप टू IIT JEE मेंस और एडवांस, जहां कहीं भी वर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन यूज हुआ है, इसका लिटरल मीनिंग है बेटा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? इसके बाद मैंने आपके साथ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया। एम आई राइट बेटा? इज दैट क्लियर? और उस पे बेस्ड ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। और जो लास्ट क्लास का जो लास्ट टॉपिक था वो था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा। क्लियर है बेटा? मैंने कुछ चीजें बताई थी, फिर भी मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है उसको हम कैसे टेकल करेंगे, है ना? उसके कॉन्सेप्ट को, उसके मेथड्स को कैसे हम अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रिमिटिव क्या होता है बेटा, है ना? प्रिमिटिव के बारे में मैंने सिंपल सा एक लाइन लिखा था, अ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। हियर वेरिएबल्स मींस डिपेंडेंट एंड independent variables which involves एन इसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एन का मीनिंग यहाँ पे है एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, और मोर देन थ्री भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, y इक्वल्स टू px स्क्वायर प्लस qx एक प्रिमिटिव है ना, जिसमें दो इसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है p एंड q। सेकेंड इक्वेशन y इक्वल्स टू x रेज टू 6 प्लस kx इज कॉल्ड आल्सो प्रिमिटिव, और इसमें एक ही इसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब मैंने इसेंस देखो, एक दो तीन चीजें हमने पढ़ी है बेटा, वेरिएबल, कांस्टेंट। कांस्टेंट में एक नॉर्मल कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड कांस्टेंट होता है, लाइक 2, 4, -6, -8, 10, 0, उसको बोलते हैं कांस्टेंट ओनली, फिक्स्ड कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा कांस्टेंट व्हिच आर चूजन बाय यू, स्वैच्छिक अचर बोलते हैं बेटा, है ना? क्या बोलते हैं बेटा उसको? स्वैच्छिक अचर। मतलब ऐसा कांस्टेंट जिसको आप डिसाइड करते हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब किसी भी इक्वेशन में आपने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कांस्टेंट चूज कर दिया, लाइक 1, 2, 3, दैट्स आर नोन एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बट मैंने एक और वर्ड लगा दिया है, इसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं केवल? इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एम आई राइट बेटा? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे देखो यस कवल, मैंने इसको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट और इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लिया आपके लिए। और वो एग्जांपल था y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x प्लस c। अब देखो इस इक्वेशन को डायरेक्ट कवल देखो यहाँ पे, तो आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि यहाँ पे तीन कांस्टेंट दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इज दैट क्लियर बेटा? ये तीन कांस्टेंट आपको डायरेक्टली दिख रहा था, ए, बी और सी। इज दैट क्लियर बेटा? वन, टू यस और थ्री। बट जब हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, तो कुछ ऐसा, जब हमने इसको शॉर्ट आउट किया कि भाई ये चीजें तीन ही है क्या एक्चुअली, तो मैंने जब देखा तो एट लास्ट देखो a प्लस बी साइन सी, और अगर ए बी सी कॉन्स्टेंट है तो ए बी सी का कोई भी कॉम्बिनेशन आपको एक कांस्टेंट ही रिटर्न करेगा, जिसको मैंने अल्फा बोल दिया बेटा। और b cos c इज आल्सो अ कांस्टेंट, मींस अब यही इक्वेशन अल्फा cos x प्लस बीटा sin x में कन्वर्ट हो गया है, और उसमें ओनली टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट है क्या? ऊपर वाले इक्वेशन में यस थ्री कांस्टेंट बोल सकते हो, बट
बात जब आपकी इसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट और इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट की बात होगी इस प्रिमिटिव में, तो आप क्या बोलोगे बेटा? 2। इज दैट क्लियर कवल? 2। एम आई राइट? यस सर। इसमें बेटा कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताना। नो सर। ठीक है, अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ गिवन प्रिमिटिव। क्या देखने वाले हैं बेटा? हाउ टू फाइंड द how to form a differential equation with the help of given primitive। देखते हैं, उसका एक मेथड है, एक अप्रोच है, वो मैं आपको डील कर रहा हूँ, है ना? तो प्लीज सी है। कवल स्क्रीन इज विजिबल टू यू? चेक इट। यस सर। सी, क्या है अपना टॉपिक? टॉपिक आज का वर्किंग रूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओडी और सिंपली डी मींस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलो या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलो, दोनों का मीनिंग यहाँ पे क्या है अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग सेम ही है। अनगा, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। बस टॉपिक स्टार्ट हुआ है बेटा। देखो, सबसे पहले बेटा क्या करना है, जो भी प्रिमिटिव है उसको आपको नोट करना है। अब यहाँ पे प्रिमिटिव दो तरह के होंगे कवर। एक ना, क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको प्रिमिटिव प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या दिस इज द इक्वेशन लाइक प्रीवियस एग्जांपल की बात करो तो y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स था। एंड इन द सेकेंड फॉर्म एक ना वर्ड, एक मतलब क्या बोल सकते हो, वर्ड फॉर्म में कुछ गिवन रहेगा एंड विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू हैव टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ प्रिमिटिव। क्लियर? तो देखेंगे प्रॉब्लम में सबसे पहले हम प्रिमिटिव का इक्वेशन लिख लेंगे। नाउ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट या फिर इफेक्टिव आर्बिट्ररी। मतलब अब इक्वेशन जब होगा तो आप देख के बता सकते हो कि सर इसमें ना 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 इसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, या फिर 3 इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ऐसा कर लेंगे। थर्ड में क्या बोल रहा है बेटा कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, तो देखो एक तो प्रिमिटिव का इक्वेशन रहेगा कमल, एम आई राइट? फर्स्ट क्या रहेगा बेटा? इक्वेशन ऑफ प्रिमिटिव। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर दो यस सर। आर्बिट्ररी इसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उस प्रिमिटिव के इक्वेशन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2 और इक्वेशन मिल जाएंगे मुझे। तो अगर 2 इसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हुए बेटा? 3? 3। पक्का? और with the help of these 3 equations you have to eliminate the these 2 essential arbitrary constant और effective arbitrary constant। मतलब इस तीनों इक्वेशन के हेल्प से आपको उसमें जो 2 essential arbitrary constant था उसको हम एलिमिनेट कर लेंगे एंड देन उसके बाद जो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगा दैट इज योर essential differential इक्वेशन। एक चीज और याद रखना कवर, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, इसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी उतना ही होगा। अगर 5 इसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आपको फाइनली क्या मिलने वाला है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 5। 3 है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 मींस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ इसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? यस हाँ। सर। अब थर्ड लाइन देखो क्या मैंने बोला, द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग द n कांस्टेंट। n कांस्टेंट का मीनिंग यहाँ पे क्या बेटा? n आर्बिट्ररी, n इसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और यू कैन से n इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट बिटवीन द n प्लस इक्वेशन। जैसे देखो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट था तो आपके पास 3 इक्वेशन थे, अगर n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो n प्लस 1 इक्वेशन होंगे consisting of primitive and the n equations obtained and the n equations obtained by differentiating the primitive। Is that clear Kaval? यस सर। है ना? with respect to independent variable। last time देखो, and hence we will get finally a differential equation of order n means जितने essential arbitrary constant या फिर effective arbitrary constant होंगे बेटा उतने ही ऑर्डर का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाला। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ।
चलो एक नो सर। क्वेश्चन लेते हैं और इसके हेल्प से मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं एक एक लाइन। क्वेश्चन क्या है देखो आप सभी मेरे साथ। क्या बोल रहा है? फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मुझे बताओ बेटा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ लेट इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस फैमिली ऑफ लाइंस passing through origin is y equal to mx. Is that clear बेटा? कवल एंड अनगा ये यस समझ में सर। आया? कोई भी लाइन जो कि ओरिजिन से पास करता है उसका जनरल इक्वेशन बेटा y इक्वल टू mx होता है, बिकॉज वो कोई भी इंटरसेप्ट कट नहीं करता है। इज दैट क्लियर? हेलो, एम आई ऑडिबल बेटा? ये देखो, Yes, sir. ये देखो, ये क्लियर है लाइक दैट? x x डैश y y डैश ओरिजिन, मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, स्लोप क्या हो गया इसका m इक्वल्स टू tan थीटा, एंड लाइन का इक्वेशन क्या हो गया बेटा y इक्वल टू mx। एम आई राइट? अब मुझे बताओ व्हाट इज द प्रिमिटिव ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्रिमिटिव इन दिस क्वेश्चन y इक्वल टू mx। एक इक्वेशन तो बेटा आपको मिल गया, मुझे बताओ आप लोग x और y तो वेरिएबल है, इसमें इसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं कवल एंड अनगा? वन, दैट इज m। एक ही है ना, m है। मींस इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिर्फ मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा। मैं क्या बोलता हूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा बेटा अगर डिफरेंशिएट करोगे तो dy by dx इक्वल टू m। इज दैट क्लियर? एंड मुझे वन और टू से किसको एलिमिनेट करना है? यस सर। उस इसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट दैट इज m। तो मुझे बताओ फ्रॉम इक्वेशन वन मैं m की वैल्यू y अपॉन x पुट कर सकता हूँ क्या? Therefore, dy by dx is equal to y upon x from 1. Am I right? Therefore, x into यस सर। dy by dx minus y equal to 0 is the required differential equation of family of curves passing family of lines passing through the origin। यही होगा बेटा अपना रिक्वायर्ड आंसर यस सर। होगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुझे आप लोगों को समझाना है, वो देखो। क्या आप लोग इसको y इक्वल टू एम एक्स को प्रिमिटिव बोलते हो? हाँ। है ना, y इक्वल टू एम एक्स को बेटा क्या बोलते हो आप? इक्वेशन ऑफ प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, है ना? ओके। और आपको जो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई आया उसको क्या बोलते हो? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस प्रिमिटिव। इज दैट क्लियर? इज दैट यस क्लियर? सर। अब यहाँ पे अब देखो, अगर कोई इक्वेशन है कवल, उसका सॉल्यूशन भी तो होगा, बराबर की नहीं? कोई भी इक्वेशन, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, अलजेब्राइक इक्वेशन है, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका कोई तो कोई सॉल्यूशन होगा। तो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कवल एंड अनगा? इज इक्वल टू ln x प्लस c। क्या बेटा x इक्वल टू? नहीं सर, x इक्वल टू y इंटू dx बाई dy। अगर ये तो कुछ बेटा सॉल्व करना डिफरेंशियल पड़े। इक्वेशन है ना कवल, ये तो डिफरेंशियल हाँ इक्वेशन है सर। कवल। ये ये हाँ सर, ये उसको तो इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। समझा समझा, बट कवल यहाँ पे वही चीजें मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे उसकी आवश्यकता आपको नहीं है, उससे भी आंसर आएगा। यहाँ जो प्रिमिटिव का इक्वेशन है बेटा, वही प्रिमिटिव का इक्वेशन क्या कहलाता है? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाता है बेटा? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्लियर हुआ आपको?
कवल एंड अनगा, है ना? क्या बोलोगे इसको? Yes, sir. y इक्वल Yes. टू mx को क्या बोलोगे? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल Differential. इक्वेशन। और जो मान लो आपको जो इस कर्व से जो इक्वेशन मिला है उसको क्या बोलोगे? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस प्रिमिटिव। बराबर क्या बेटा? Yes, sir. ये देखो, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रिमिटिव। ये कवल एंड अनगा सभी को क्लियर हुआ? मींस प्रिमिटिव ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। मतलब अगर मुझे इस क्वेश्चन में ये दे दिया जाए to find the solution of this differential equation, मींस आपको प्रिमिटिव का इक्वेशन लाना है। इज दैट क्लियर? आपको Yes. किसका इक्वेशन लाना है? प्रिमिटिव का इक्वेशन लाना है। तो अगर बात डिफरेंस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की आएगी तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग, इट्स द इक्वेशन ऑफ प्रिमिटिव। Yes, sir. तो वो टॉपिक आगे आने वाला है। तो मुझे ये बताओ, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म कैसे करोगे? हाँ, sir. सबसे पहले क्या करोगे ये बताओ? हम प्रिमिटिव का इक्वेशन नोट करेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन, उस प्रिमिटिव के इक्वेशन में कितने एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट या फिर इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है। एम आई राइट बेटा? एंड जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतने ही टाइम्स गिवन प्रिमिटिव के इक्वेशन को क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट। अब आपके पास अगर 3 आर्बिट्ररी एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आपके पास अवेलेबल इक्वेशन कितना हो जाएगा बेटा? 3। एम आई राइट? 2 है तो आपके पास कितना अवेलेबल हो जाएगा? 2। 2 है तो आपके पास कितना हो जाएगा? 3। 3 है तो 4। एंड उसके हेल्प से आपको जो रिमेन, आपके पास जो इसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको क्या करना है बेटा? एलिमिनेट। क्या करना है आपको? एलिमिनेट। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे, मैं करके बताता हूँ आपको, है ना? देखते हैं आप, है ना? फर्स्ट मेथड देखना है केवल इसको। फर्स्ट मेथड, क्वेश्चन इज विजिबल टू बोथ ऑफ यू? Yes. Yes. क्वेश्चन इज find the differential equation of family of curve. Given equation is क्या हो गया बेटा? फैमिली ऑफ कर्व क्या दिया गया है? y इक्वल टू a इंटू ई रेज टू 2x। और देखो जिस इक्वेशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करना है उसी को क्या बोलते हो आप? इक्वेशन ऑफ प्रिमिटिव। Primitive. इज दैट क्लियर? क्या बोलते हो बेटा? इक्वेशन ऑफ प्रिमिटिव। इज दैट क्लियर? मींस आपको अगर ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव, इक्वेशन ऑफ प्रिमिटिव, इट मीन दैट दिस रिप्रेजेंट जनरल इक्वेशन ऑफ अ कर्व या फैमिली ऑफ कर्व्स। व्हाट इट? Yes. हाँ, अब इस इक्वेशन को मैंने 1 बोल दिया। क्या बोल दिया? मुझे बताओ इसमें कितने इसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं बेटा आप लोगों को? 2। ये देखो, एक ए है और दूसरा बी है कि नहीं? है ना? Yes, sir. 2 essential arbitrary constant। गॉट इट? और अगर 2 essential arbitrary constant है तो आप क्या करोगे? इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे। तो देखो, तो अगर मैं पहली बार डिफरेंशिएट करता हूं मुझे क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, e रेज टू 2x का डेरिवेटिव e रेज टू 2x और 2x का 2a e रेज टू x। फिर देखो b कांस्टेंट है, e रेज टू माइनस 3x का e रेज टू माइनस 3x और माइनस 3x का माइनस 3। इज दैट क्लियर बेटा? क्या मैं इक्वेशन 2 बोल दूं इसको? Yes. Yes. अब मैं फिर से इसको डिफरेंशिएट करूंगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a कांस्टेंट है, गॉट इट, और e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू 2x
और 2x का 2। फिर देखो -3b कांस्टेंट है इनटू e रेज टू -3x का e रेज टू -3x और -3x का -3। गॉट इट। अब जब अरेंज करेंगे देखो तो यहाँ पे d² अपॉन dx² इक्वल टू 4a e रेज टू 2x माइनस माइनस प्लस 9b e raised to -3x. Is that clear? Yes, sir. इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे उतनी बार मैंने प्रिमिटिव ऑफ इक्वेशन ऑफ प्रिमिटिव को डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो मेरे पास टोटल 3 इक्वेशन है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस 3 इक्वेशन मुझे क्या करना है, ए और बी को बेटा एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है केवल एनानगा? ए और बी को। तो देखो तो अगर मैं ए और बी को एलिमिनेट करना चाहूं तो कैसे करूंगा? मुझे जो दिख रहा है अगर मैं 2 और 3 को ऐड कर दूं, है ना, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 2 2 और एंड 3 3। को अगर हम हाँ बेटा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 2 को फिर ऐड कवर, करें तो हाँ कवर 2 को, 3 से फिर हेलो, ऐड करें तो 2 को बेटा हेलो फिर से बोलो कवर। सर, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ओके ओके, और फिर ऐड करते हैं तो वो बी वाली टर्म कट जाएगी ना? हाँ बी कट जाएगी और फिर ए के टर्म में आपको फिर एलिमिनेट करना होगा, है ना। बट अब थोड़ा वो बिल्कुल देखो इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है बेटा कैसे करना, वो भी कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, अगर मैं ऐड करता हूँ तो 2 और 4 क्या हो जाएगा 6, और -3 और +9 भी क्या हो जाएगा 6। 6 अगर मैं कॉमन ले लूंगा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन y से रिप्लेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। एक ही बार में दोनों कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, किया जा सकता है वैसे, है ना। देखिए तो d² अपॉन dx² प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 4 + 2 6a, गॉट इट, इनटू e रेज टू 2x, है ना, एंड 9 - 3 प्लस 6b e रेज टू माइनस, चलेगा। अब मुझे बताओ अगले स्टेप में मैं ऐसा बोल सकता हूं आपको d² अपॉन dx² प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 6 इंटू a इंटू e रेज टू 2x प्लस b इंटू e रेज टू -3x। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और इसको मैं फाइनली 6y बोल दूं फॉर्म 1। तो देखो तो आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा क्या हो गया, d² अपॉन dx² प्लस dy बाई dx माइनस 6y इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर कवर एनालगा? इसमें से कोई क्वेरी या कोई डाउट कुछ लग रहा है कि समझ में नहीं आया प्लीज बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। नो सर। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन और यही लाना था बेटा आपको। दिस इज द आंसर। ये मेथड समटाइम्स जैसा कि कल आपने बोला ना कि सर ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलिमिनेट, कभी कभी ना बेटा ये मेथड बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। कभी कभी आप ना एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ दिक्कत होगी। तो चलो एक और मेथड देखते हैं जो कि बहुत ही स्पेसिफिक है, वो भी लेंदी है बट उसमें ये श्योर है कि आपको रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल ही जाएगा। तो समझ में आया क्या, है ना। ये 3 काम यहाँ तक तो हम करेंगे, इक्वेशन 3 जो है ना वहां जहां तक हम पहुंचे हैं वहां तक तो करना ही है। उसके बाद क्या करेंगे कवल, हमें करना क्या है, एबीसी को एलिमिनेट करना है बेटा। किसको एलिमिनेट करना है, एबीसी को। तो देखो तो क्या मैं इक्वेशन 1 को ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे देखो फॉर्म 1, इक्वेशन 1 को मैं बोल दूं a इंटू ई रेज टू 2x
plus b into e raised to minus 3x minus y equal to 0. Is that clear? From 2, Yes, sir. इक्वेशन 2 को क्या बोल सकते हो कवल? 2a e raised to 2x plus, sorry, not plus, minus 3b e raised to minus 3x minus dy by dx equal to 0. Is that clear? From 3, 4a e raised to 2x plus 9b e raised to minus 3x minus d square y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0. चलेगा? मेरा काम a और b को एलिमिनेट करना है क्या बेटा? यहाँ पे देखो आप लोग, मैं क्या चाह रहा हूँ कि a Yes, और b sir. को एलिमिनेट करूँ. तो देखो, तो ये टर्म और ये टर्म, फिर देखो ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म, तीनों इक्वेशन में सिमिलर है क्या बेटा? हाँ, Yes, सिमिलर. sir. तो Yes, मैं sir. क्या करता हूँ, इस तीनों टर्म को एलिमिनेट कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट. किसके हेल्प से बेटा? विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट. हम क्या कर रहे हैं? हम एलिमिनेट कर रहे हैं ए और बी को किस फॉर्म में? डिटर्मिनेंट फॉर्म में. तो देखो, तो अगर मैं ए बी सी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एलिमिनेटिंग ए एंड बी फ्रॉम अबव इक्वेशंस. मुझे बताओ, अगर मैं एलिमिनेट करूंगा, एक डिटर्मिनेंट बना लेता हूं यहाँ पे लाइक दैट. इट्स ओके बेटा, विजुअल है आपको? देखो, Yes, sir. देखो तो a टू ई रेज टू एक्स को क्या ले लिया? 1. इसको क्या? 2. इसको क्या? 4. फिर सिमिलरली क्या लूंगा मैं? 1 माइनस 3 और 9. गॉट इट कवल? माइनस वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. चलेगा कवल एंड अनगा? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, हाँ, sir. एक चीज और तुम्हें समझा रहे हैं यहाँ पे, Mhm. जो जिससे आसानी होगी सिंबॉलिक फॉर्म में. जैसे ना डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को लिखने में बार बार मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना बेटा, तो मैं ना उसको y1 और y2 से रिप्लेस कर दूंगा लाइक दैट. 1 माइनस 1 y2 माइनस 3 y1. y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव. 4 9. Sir, हाँ बेटा प्लीज. तो वो माइनस y है ना और 1 प्लस में है अपर. एक मिनट, हाँ. एक मिनट और, एक मिनट और, है ना? एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दो कवल. माइनस वाई Yes, वन माइनस वाई. अब देखो तो कवल ओवरऑल ठीक है? yes, चेक करो. 1 1 माइनस वाई, 2 माइनस 3 माइनस वाई वन, 4 9 माइनस वाई टू. सिंपली कवल आप इसको सॉल्व कर दोगे. डिटर्मिनेंट आई होप आप लोगों को सॉल्व करने आता है, और आपको रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? करें इसको अपन नेक्स्ट पेज में. ये नोट कर yes, लिया आप sir. लोगों ने बेटा? Yes, sir. ये नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर. चलेगा, है Yes, ना? sir. मैं इसको सेव करता हूँ और आगे बढ़. स्क्रीन इज विजिबल टू यू बेटा? देखो, बताओ दिख रहा है क्या? क्या आप हाँ, मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता सकते हो? 1 माइनस 1, नहीं क्या था कवल? 1
Hello, what is the value of determinant? Hello, am I audible? Anaga, Kawal? Oh, हाँ कवल, मैं audible हूँ yes, sir. बेटा. what is the value Yes, of sir. determinant? 1 minus y. 1 minus y, then 2 minus 3 minus y. 2 minus 3 minus y1. 5 yes, sir. 4 9 minus y2. इट्स ओके कवल, ये एक नॉर्मल सा डिटर्मिनेंट है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. दो तीन मेथड है. एक तो डायरेक्ट ही सॉल्व कर लो, नहीं चलो तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज लगा के जीरो. मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ. देखो 1 अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3y2 प्लस 9y1. इज दैट क्लियर? आई होप डिटर्मिनेंट सबको सॉल्व करने आता होगा. 1 के अकॉर्डिंग एक्सपांड करूंगा Yes. तो -2y2 प्लस 4y1. इज दैट क्लियर? माइनस y, Yes, sir. 9 टू जा 18 और Eight- प्लस 18. 12 12. प्लस 12 इक्वल टू 0. क्लियर है? अब मुझे बताओ y2 के टर्म को कलेक्ट करते हैं तो देखो तो 3y2 और माइनस माइनस प्लस 2y2 5y2. इज दैट क्लियर बेटा? Yes. y1 के टर्म को Yes, sir. कलेक्ट करते हैं 9y1 और प्लस माइनस माइनस 4y1 दैट इज 5y1. 5. और कांस्टेंट टर्म Yes. को कलेक्ट करते हैं 18 और 12 30 दैट इज माइनस 30y इक्वल टू कवल एंड अनगा. इज दैट क्लियर? देयरफॉर 5 Yes. देखो कॉमन आ जाएगा. ओवरऑल क्या Common. बचेगा तुम्हारे पास, y2 प्लस Y2 y1 plus Y1 माइनस minus y 6. इक्वल टू 0. देयरफॉर y2 Sir, प्लस minus y1 माइनस तो फिर 6y y. आएगा ना सर? क्या बेटा? सर minus हाँ माइनस 6y 6y आएगा आएगा बेटा. सर. सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो. हमने 5 कॉमन लिया है ना, 6y. मैं Yes, गलत हूँ sir. बेटा, यहाँ पे माइनस 6y. बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, माइनस 6y है ना. और इसी को तो आप बोलते हो क्या, y2 को क्या बोला था आपने, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर square. प्लस Yes. डी वाई बाई डी एक्स. y1 को क्या बोलते हो आप, dy बाई dx. इज दैट क्लियर? माइनस 6y इक्वल टू. अब मुझे ये देख के बताओ कि क्या जो हमने फर्स्ट मेथड से लाया था वही सेम डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे इस मेथड से भी मिला है क्या, Yes, sir. है ना. इसमें बेनिफिट क्या है, थोड़ा सा लेंथी होगा बट इससे श्योर शॉर्ट है कि अपने को रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन तो मिल ही जाएगा. Yes, sir. दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आंसर. एक ना इजी मेथड है कौन, है ना, बहुत ही इजी. तो उसके हेल्प से भी आप कर सकते हो, तो वो भी देखा जा सकता है ना. इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो जिसकी हेल्प से कि हम क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है. कैसे, थर्ड मेथड भी आप चाहो तो देख सकते हो. अपना प्रिमिटिव क्या था बेटा, बताओ. y इक्वल्स टू a इंटू ई रेज टू 2x प्लस b इंटू ई रेज टू माइनस 3x. इज दैट क्लियर कवल एंड अनगा? यही था क्या अपना प्रिमिटिव? Yes. बताना आप, Yes. Yes, sir. अपना प्रिमिटिव यही था क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब मुझे बताओ क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे बोल दूं, y इंटू ई रेज टू माइनस 2x इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ई रेज टू माइनस 5x. मैंने ना e रेज टू 2x कॉमन ले लिया है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो मैंने e रेज टू 2x से पूरे प्रिमिटिव को डिवाइड कर दिया है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड. मुझे बताओ y इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू माइनस 2x क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस 2x इंटू माइनस 2 प्लस y1 ई रेज टू माइनस 2x. बेटा क्लियर है?
देखो a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, इज दैट क्लियर, प्लस Yes, sir. b इंटू e रेज टू माइनस 5x का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस 5x इंटू -5, समझ में आ रहा है आपको, कर सकते हो आप Yes, लोग। sir. अब मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे e रेज टू माइनस 2x फर्स्ट वाले में कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास क्या बचेगा y1 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 5b e रेज टू माइनस 5x, कवल एंड अनगा, Yes. इज दैट क्लियर? Yes, sir. बोल Yes, सकते sir. हो ना आप ऐसा? हाँ. अब देखो यहाँ पे, अब आपके पास डायरेक्ट मेथड ही है। अगर आपको करना क्या है, इस वाले इक्वेशन से देखो आप e रेज टू माइनस 2x आ गया, और फिर से अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करो, उसके लिए हम क्या करते हैं, e रेज टू माइनस 5x से डिवाइड कर देते हैं बेटा। ये देखो, तो e रेज टू माइनस 5x से मैं डिवाइड करूंगा, ये e रेज टू प्लस 3x हो जाएगा कवल, इंटू Yes, y1 sir. माइनस 2y, और ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस 5b, Yes, sir. दैट क्लियर? Yes, sir. मैंने किससे डिवाइड किया है, e रेज टू माइनस E raised to 5x। minus. अच्छा, ये मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बता सकते हो? क्योंकि ना मुझे मुझे बार क्या बार करना है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। अब जब डिफरेंशिएट करोगे, देखो ये क्या किया आपने, ये वाला इक्वेशन कहाँ से मिला आपको, आफ्टर डिफरेंशिएशन, है ना, इज दैट क्लियर? Yes. फिर से डिफरेंशिएट कर दो, Yes. क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स, E raised to 3x to डिफरेंशिएटिंग ऑन y minus बोथ द साइड्स, 2y1 वी plus गेट, क्या होगा बताओ, अब जब 3 डिफरेंशिएट करोगे, e रेज टू 3x एज इट इज रहने देते हैं, और y1 का डेरिवेटिव बेटा y2 होगा, और माइनस 2y1, और प्लस e रेज टू 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू 3x इंटू 3 इंटू y1 माइनस y2 2y इक्वल टू 0, इज दैट क्लियर कवल एंड अनगा? क्या मैं e रेज टू 3x Yes. टोटल इक्वेशन में कॉमन ले लूंगा, और y2 के इक्वेशन को कलेक्ट करते हैं, तो देखो तो y2, और यहाँ पे देखो y1 कितना है, 3y1 माइनस 2y1, दैट इज y1, और यहाँ पे देखो 3 टू जा 6 माइनस 6y इक्वल टू 0। मुझे बताओ कवल, e रेज टू 3x नेवर बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू Yes, r, sir. x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए e रेज टू 3x कभी 0 हो सकता है नहीं, मींस, और प्रोडक्ट 0 है, इट मीन 0 किसको होना पड़ेगा, y2 प्लस y1 y2 माइनस 6y इक्वल टू 0। minus 6. देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू 0। मुझे चेक करके बताओ, ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, जो कि हमने लास्ट 2 Yes. मेथड्स में डिराइव किया था, फाइंड आउट किया था। Yes. एंड दिस इज द इजीएस्ट मेथड, जो मैंने अभी बताया बेटा, सबसे इजी मेथड है, जो कि जिसमें कि बस आपको धीरे ही धीरे ऑटोमेटिकली आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, वो जो कांस्टेंट है ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जा रहा है। तो बेटा ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, हेलो, sir. ये समझ में आया कवल एंड अनघा? Yes. ठीक है, अब एक आध और क्वेश्चन लेते हैं, जिसको हम लोग करेंगे अभी, है ना, देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। The next question is visible to you. Form the differential equation with primitive h, where a and b are essential arbitrary constant. क्या ये लास्ट क्वेश्चन